हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। यू ऑल आर वेलकम इन सिंपली क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 4। अब तक मैंने पार्ट 3 तक करा दिया हूँ और पार्ट 4 के अंदर मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 1C का रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब तक मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C करा दिया हूँ। 1C के अंदर भी 20 क्वेश्चंस करा दिया हूँ। आप लोग इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट आता है, या तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। सी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन इज एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर इन 1 आवर। यानी 1 आवर में एक एरोप्लेन 1485 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स। तो यह 72 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। 1 आवर में 1485 किलोमीटर कवर करता है, तो आपसे पूछा जा रहा है इन 72 आवर्स। तो आप 1485 को 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर क्या लिखेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, या तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन 1 आवर, ऐसा शॉर्ट में लिखेंगे। देखिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इक्वल्स टू कितना है, 1485 किलोमीटर। 1485 किलोमीटर, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 72 आवर्स। तो इसको लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन डिस्टेंस कवर्ड इन 72 आवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1485 इंटू 72 किलोमीटर। यही जो आपको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 106920, यानी ये है ना 1,06,920 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है। आप वर्किंग में ऐसे ऐसे लार्ज नंबर्स रहेगा तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे 1485 है और इसको 72 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप वर्किंग में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 5 2 जा 10 कैरी 1, 8 2 जा 16, 1 17 कैरी 1, और 4 2 जा 8, 1 9, और 1 2 जा 2। फिर 5 7 जा होता है 35 कैरी 3, 8 7 जा 56, 56 और 3 हो जाएगा आपका 59 कैरी 5, और 4 7 जा 28, 28 और 5 33, 33 कैरी 3 हो गया। 1 7 जा 7, 7 3 10, यानी ये आपका आ गया। मीन्स इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 5 12 कैरी 1, 9 9 18 1 19 कैरी 1, 3 2 5 1 6 0 1। देखिए ये आंसर है ना। यानी वन 1 करोड़ 6 सॉरी 1 लाख है ना, 1,06,920 किलोमीटर। 1,69 1,06,920 किलोमीटर। ठीक है। क्या है, 1,06,920 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज। देखिए, पीरियड्स लगा लेता हूँ। पीरियड्स लगा लेने के बाद क्या हो जाए, क्लियर दिखता है, इसको पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे 1/100 हो गया, 1000 का हो गया, और ये लाख का हो गया, 1 करोड़ का हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1,34,21,408। ठीक है। दो नंबर का प्रोडक्ट इतना है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 364, फाइंड द अदर। तो उसमें से एक नंबर 364 है, तो आपको दूसरा नंबर बताना है। जैसे क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर दो नंबर है, जैसे यहाँ भी कुछ नंबर है, यहाँ भी कुछ नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट या कुछ नंबर है। मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 16 है और उसमें से एक नंबर 2 है, अदर नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। ऐसे क्लियर पता चल रहा है कि 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 8 2 या 16 हो जाएगा। तो 8 आना चाहिए, तो क्या करेंगे, जो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है उसको अगर 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो आपका 8 आ जाएगा ना। इसका मतलब है लार्ज नंबर में भी यही कॉन्सेप्ट को रखना है कि अगर हमें टू नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है और उसमें से वन नंबर गिवन है,
तो क्या करेंगे, अदर नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय वन ऑफ देम। ठीक है, आइए उसी को करते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब इरेज नहीं हो रहा है, 1 मिनट। होगा, इरेज होगा, लेकिन ये बटन से इरेज नहीं हो रहा है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है, तो पहले तो लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू क्या है, 1,34,21,408, ये आपका दिया है। उसके बाद वन ऑफ देम इक्वल्स टू, या वन नंबर इक्वल्स टू वन ऑफ देम, यानी वो दोनों में से एक नंबर कितना है, एक नंबर है 364। तो अदर नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया। अदर नंबर इक्वल्स टू अदर नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय वन ऑफ देम। तो टू नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है 1,34,21,408। ठीक है, उसमें से एक नंबर आपका है 364। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 36,872। मीन्स एक नंबर तो 364 है और एक दूसरा नंबर कितना है, 36,872। इट इज योर आंसर। नेक्स्ट, इफ 36 फ्लैट्स, फ्लैट एक अपार्टमेंट में कई फ्लैट्स होते हैं। If 36 flats costs 6,82,51,500, 36 फ्लैट, कितना फ्लैट, 36 फ्लैट का कॉस्ट है 6,82,51,500 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट, तो ऐसे ईच फ्लैट मतलब वन फ्लैट का, ईच मतलब वन समझिए, तो प्रत्येक फ्लैट का कॉस्ट कितना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स गिवन है, तो उसको पहले लिखेंगे। Cost of 36 flats equals to 6,82,51,500 रुपीज। ये क्या है, रुपीज में है। ठीक है, therefore the cost of each flat, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मोर देन वन का गिवन हो और वन का निकालना हो, जैसे मोर देन वन मतलब 36 का गिवन है आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोर देन वन का गिवन हो और वन का निकालना हो, तो आपका ऑपरेशन क्या होगा, आपको डिवीजन करना होगा, डिवाइड करने के बाद वन का कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, तो यानी इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 6,82,51,500 डिवाइडेड बाई 36। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एक फ्लैट का कॉस्ट निकलेगा और आंसर आ जाएगा 18,95,000, 18,95,875। ये आपका आंसर आएगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द मास ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस इज 30 kg टू 50 ग्राम। देखिए इसका मतलब समझिए, मास का मतलब वेट समझिए, यानी कि वेट ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस, गैस से भरा हुआ सिलेंडर का वजन 30 kg टू 50 ग्राम है। गैस उसमें भरा हुआ है, फुल है, और सिलेंडर का भी कुछ वेट होगा, उसमें कुछ गैस भी है, तो दोनों का साथ में वेट कितना है, 30 kg टू 50 ग्राम। यही है द मास ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस, गैस से भरे हुए सिलेंडर का मास 30 kg टू 50 ग्राम है। एंड द मास ऑफ द इम्पटी सिलेंडर, इम्पटी बोले तो खाली, तो खाली सिलेंडर का वेट है आपका, मास कितना है, 14 kg 480 ग्राम। तो हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेंट इन इट, तो इसमें इस सिलेंडर में गैस कितना है, गैस का मास कितना है, मतलब गैस का वेट कितना है, मतलब कितना गैस भरा हुआ है।
सिंपल सी बात देखिए, आप एक बात को समझिए, इसे मान लेते हैं कि आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, ऐसा मान लीजिए कि सिलेंडर है। तो सिलेंडर का भी कुछ ना कुछ वेट होता है, सिलेंडर का भी कुछ ना कुछ तो वेट होगा, ठीक है ना। और इसमें कुछ गैस भी भरा हुआ है, इसमें क्या क्या है, सिलेंडर है, अब प्लस सिलेंडर का वेट है, प्लस गैस है, गैस भरा हुआ है। तो इसका वेट बोल रहा है 30 kg 250 ग्राम, ठीक है, ठीक है ना। और इम्पटी अगर गैस हटा देते हैं हम लोग, गैस उसमें से नहीं रहता है, यानी इम्पटी सिलेंडर रहता है, उसका वेट कितना रहता है उसको भी समझिए फिगर के द्वारा। ऐसे ऐसा है कोई गैस सिलेंडर है, देखिए ऐसा कोई गैस सिलेंडर है, ठीक है। और इसमें अब गैस नहीं है, इसमें गैस नहीं है, तो गैस नहीं है तो इसका वेट कितना है, 14 kg 480 ग्राम है। देखिए, अब इसका मतलब ये जो 30 kg आपको दिख रहा है, इसमें गैस के साथ है, इसलिए इसका वेट बढ़ा हुआ है। गैस अगर इसमें नहीं है, इम्पटी है, तो इसका वेट कम है। तो आपको क्या बताना है, इसमें कितना गैस है, इस सिलेंडर में जिसमें गैस भरा हुआ है, उसमें गैस का मास कितना है, मास ऑफ गैस, ठीक है। देखिए इसको समझेंगे हम लोग। ऐसे भी यहाँ भी अगर आ जाए तो लिखने की कोशिश करता हूँ, आ जाना चाहिए। क्या लिखेंगे, मास ऑफ सिलेंडर विथ गैस, मास ऑफ सिलेंडर विथ गैस, मास ऑफ सिलेंडर, मास ऑफ सिलेंडर विथ गैस, गैस के साथ कितना है, 30 kg 250 ग्राम, ठीक है ना। मास ऑफ सिलेंडर विदाउट गैस या इम्पटी सिलेंडर्स, मास ऑफ इम्पटी सिलेंडर ऐसा लिखेंगे क्योंकि वो इम्पटी वर्ड इसमें गिवन है, मास ऑफ इम्पटी सिलेंडर, मास ऑफ इम्पटी सिलेंडर इक्वल्स टू है 14 kg, 14 kg 480 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें से इम्पटी वाला अगर माइनस कर लें, देखिए इसमें ये 30 kg में क्या है, गैस का भी वेट है और इम्पटी सिलेंडर का भी वेट है, दोनों वेट इसमें मिक्स है, दोनों वेट इसके अंदर है ना। इसमें सिलेंडर का भी, इम्पटी सिलेंडर का भी वेट है और गैस का भी वेट है। तो इम्पटी सिलेंडर का वेट अगर हम लोग हटा लेते हैं, तो सिर्फ किसका वेट बच जाएगा, सिर्फ गैस का वेट बच जाएगा। तो वही काम करेंगे, देखिए मास ऑफ गैस इक्वल्स टू हो जाएगा 30 kg माइनस, सॉरी 30 kg 250 ग्राम, 30 kg 250 ग्राम माइनस 14 kg 480 ग्राम, ये माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आपका आंसर आता है 15 kg 770 ग्राम, ये आता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। देखिए इसका कैलकुलेशन अगर आपको देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, नए स्लाइड लेकर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए केजी और ग्राम का है ना, तो एक कॉलम में हम लोग केजी लिखेंगे और एक कॉलम में ग्राम लिखेंगे। देखिए तो इसमें क्या था, 30 kg 250 ग्राम, 30 kg 250 ग्राम, तो केजी के सामने लिखेंगे 30 और ग्राम के सामने लिखेंगे 250, और उसमें से क्या वेट माइनस करना था, 14 kg 480 ग्राम, 14 kg 480 ग्राम, तो 14 kg और 480 ग्राम, ऐसा है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 - 0 0 हो जाएगा, 15 में से 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो 15 - 8 हो जाएगा 7, ये आपका बचा 1, तो ये बनेगा 11, 11 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 7, ये बचेगा आपका 9, 9 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से 4, हाँ सॉरी 9 में से 4 जाएगा 6 नहीं, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये बचेगा आपका 2, 2 - 1 तो 1, यानी 15 kg 717 ग्राम, 15 kg 70 ग्राम, ये क्या है, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस इक्वल्स टू यही है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम अ क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग, एक क्लॉथ है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, अ पीस ऑफ क्लॉथ, अ पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, उसमें से लेंथ में से 5 मीटर लॉन्ग बोला कि एक 5 मीटर लॉन्ग है, उसमें से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर कट कर लिया गया, ठीक है ना, यहाँ से कट कर लिया गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस, तो ये जो बच गया उसका आपको लेंथ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ पहले लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है, 5 मीटर है, तो वो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 5 मीटर,
टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू 5 मीटर। अब उसमें से लेंथ ऑफ पीस कट ऑफ, क्या है, लेंथ ऑफ पीस कट ऑफ, लेंथ ऑफ पीस कट ऑफ यानी जो काट लिया गया वो कितना है, वो है 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। ठीक है। तो रिमेनिंग पीस, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस, जो भी लिखा हुआ है वही लिखेंगे, द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस, द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस, ये लेंथ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस, रिमेनिंग पीस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 मीटर माइनस 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपका आंसर है, आता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप वैसे ही देख सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या क्या आप सब्ट्रैक्ट करना है। मीटर और सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। मीटर के लिए आपका है 5 मीटर, सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 5 मीटर एग्जैक्ट है। उसमें से माइनस करना है आपको 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 85 सेंटीमीटर। देखिए माइनस करिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये बचेगा आपका 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और ये इसी इससे ही करे लेकर सब 9 10 बना है, इसका मतलब ये बच गया 4, यानी क्या आपका है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, यानी एक शर्ट बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट मतलब एक शर्ट बनाने के लिए a length of 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, मतलब एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत है, या 2 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लॉथ की आवश्यकता है। हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट्स, तो ऐसे ही 16 शर्ट्स बनाने के लिए कितने मीटर या कितना लेंथ क्लॉथ का रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वन शर्ट बनाने के लिए आपको 2 मीटर 75 सेंटीमीटर की जरूरत है, इसलिए 16 के लिए तो दो, इसको 2 मीटर 75 सेंटीमीटर को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। क्लॉथ नीडेड टू मेक अ शर्ट, क्या लिखेंगे, क्लॉथ नीडेड टू मेक अ शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए क्लॉथ नीडेड टू मेक वन शर्ट, या अ शर्ट जो भी लिखे वन लिख देता हूँ, वन शर्ट बनाने के लिए आपको जरूरत है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। अब देखिए मीटर सेंटीमीटर को आप साथ में अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं 2.75 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जरूरत पड़े वैसा कर सकते हैं। अब क्या लिखना है उसके लिए, क्लॉथ नीडेड फॉर, अब 16 बनाना है ना, 16 के लिखेंगे, क्लॉथ नीडेड टू है तो टू ही लिखेंगे, यहाँ पर टू ही लिखा ना, क्लॉथ नीडेड टू मेक 16 शर्ट्स इक्वल्स टू क्या है, या तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको करिए, कोई बात नहीं है। चलिए उसको ही करता हूँ, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर इंटू 16, ये करिए, या तो आप ये करिए 2.75 मीटर, ये क्या है मीटर, इंटू 16 करिए। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा इजी रहेगा 2.75 इंटू 16 करना। से देखिए 2.75 इंटू 16 करना है, तो आप कर लीजिए, 5 6 जा 30, कैरी 3, 7 6 जा 42, 42 और 3 45, 45 कैरी 4, 2 6 जा 12, 12 और 4 16, और उसके बाद वन टाइम में है तो यहाँ पे लिखिए 5, यहाँ पे लिखिए 7, यहाँ पे लिखिए 2, यानी 0, ये भी 0, 7 6 13 1 14 कैरी 1, 2 1 3 1 4, यानी 44 मीटर, आपको क्या आ गया, 44 मीटर आपका आंसर है, यानी 44 मीटर की जरूरत है 60 शर्ट्स बनाने के लिए, 44 मीटर लेंथ, 44 मीटर क्लॉथ की जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज का 8 ट्राउजर्स बनाने के लिए, सेम साइज का 8 ट्राउजर्स बनाने के लिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ की आवश्यकता है, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ की आवश्यकता है। हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउजर, ईच बोले तो वन, इसका मतलब समझिए कि वन, यानी
क्वेश्चन का मतलब है कि 8 ट्राउजर्स बनाने के लिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत है। तो वैसे ही वन ट्राउजर बनाने के लिए कितना मीटर या मतलब कितना क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देखेंगे। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, क्लॉथ नीडेड टू मेक क्या है, 68 है ना, हाँ। हाउ मच क्लॉथ, हाँ, तो लिखेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड वर्ड है तो रिक्वायर्ड लिखेंगे यहाँ पर। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग है ना। देखिए, क्वेश्चन से मैं स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करता हूँ, कोई न्यू वर्ड्स नहीं लाता हूँ। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स इक्वल्स टू कितना है, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। इसको भी मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसे लिख सकते हैं 14.8 मीटर। इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। अगर मीटर में लिखना हो, कन्वर्ट करना हो दोनों को एक साथ मिला के, तो 14.8 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, क्लॉथ नीडेड फॉर मेकिंग, देयर फोर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ईच ट्राउजर या वन ट्राउजर ईच ट्राउजर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14.8 मीटर डिवाइडेड बाय 8 का है ना, ये 8 का है, 8 ट्राउजर्स का, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे। इसको 8 से डिवाइड करने के बाद आपका आता है 1.85 मीटर, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, आप लोग को डिवीजन भी दिखा देता हूँ, डिवीजन कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए, आपको डिवाइड किसको करना है, 8 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर को। तो यहाँ पर लिखिए मीटर, यहाँ पर लिखिए सेंटीमीटर। 14 मीटर है और 80 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 8 2 जा 16 होता है, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, तो 14 - 8 हो जाएगा आपका 6। अब देखिए, अब इससे यानी 80 सेंटीमीटर का जो है, उससे हमको लेने की जरूरत पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि मीटर का काम खत्म हो गया, मीटर इतना ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 8 लाएंगे। अब 8 8 जा 64 होता है, तो 8 8 जा 64 लिख देंगे यहाँ पर। अब आएगा 4, 8 - 4 4। एक वो उसके बाद जीरो है, तो एक जीरो आएगा, तो अब आ जाएगा 8 5 जा 40। 8 5 जा 40, इसका मतलब क्या है, 1 मीटर, और 85 जो आया वो क्या है, सेंटीमीटर। और एक और तरीका मैं क्या बताया था कि 8 से डिवाइड कर दीजिए 14.8 मीटर को। अब जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, क्योंकि ये मीटर है, ये क्या है, मीटर है। देखिए, तो इसमें भी देखिए 8 1 जा 8 आएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6। अब देखिए, इससे लेने की जरूरत है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। उसके बाद आएगा यहाँ पर आपका 8, तो 8 8 जा हो जाएगा 64, तो 8 - 4 4। फिर उसके बाद अब डेसिमल के बाद अब एक जीरो लगा सकते हैं हम लोग यहाँ, तो 8 5 जा, यहाँ डेसिमल के बाद अगर लिख दिए तो एक जीरो लगा सकते हैं, तो 8 5 जा 40। इसमें भी देखिए 1.85 मीटर, इसमें क्या आया, 1.85 मीटर। 1.85 मीटर को हम लोग बोल सकते हैं 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, 28। द मास ऑफ अ ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम ऑफ ब्रिक मीन्स होता है ईंट। एक ईंट का मास यानी एक ईंट का वेट 2 kg 750 ग्राम है। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स। वैसे ही 14 सच ब्रिक्स का वेट कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वन का पता है, मोर देन वन का आपसे पूछा जाए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 2 kg 750 ग्राम को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मास मास ऑफ अ ब्रिक, मास ऑफ अ ब्रिक इक्वल्स टू क्या है, 2 kg 750 ग्राम। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, केजी में लिखना है तो 2.75 kg, या तो 750, कोई मतलब नहीं है जीरो का, 2.75 kg ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ 14 ब्रिक्स, क्या आपको निकालना है, मास ऑफ 14 ब्रिक्स, 14 ब्रिक्स का आपको मास निकालना है। तो क्या लिखेंगे, जो इजी है वही कीजिए, 2 kg 750 ग्राम इंटू आप 14 कीजिए,
या तो 2.75 इंटू 14 kg है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 38 kg 500 ग्राम। 38 kg 500 ग्राम, या इसी को आप लिख सकते हैं 38.5 kg। देखिए, ये भी बताने की जरूरत है, अगर बताने की जरूरत है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर बता देता हूँ। केजी और ग्राम का मल्टीप्लिकेशन है, तो केजी के सामने केजी लिखेंगे, 2 kg है और 750 ग्राम है, इसको 14 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 14 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 इंटू 4 तो 0, 5 4 जा 20, और 7 4 जा 28, और 2 30 कैरी 3, और 2 4 जा 8, 8 3 11, ऐसा आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 से करना है तो यहाँ पे 0, यहाँ 5 1 जा 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2। तो क्या हो गया 0 0, और यहाँ पे हो गया आपका 5, ये आपका हो गया 7 1 8 और 2 1 3, 38 kg और 500 ग्राम, वही लिखा हो ना, 38 kg और 500 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट। द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स, किस चीज का पैकेट है नहीं मालूम, लेकिन 8 पैकेट्स का, ईच ऑफ सेम साइज, और सब सेम साइज का है, 8 पैकेट्स का मास है 10 kg 600 ग्राम। ठीक है, 8 पैकेट्स का वेट है 10 kg 600 ग्राम। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट। तो ऐसे ही मतलब ईच पैकेट का मास कितना होगा, मतलब एक पैकेट का मास कितना होगा। तो मोर देन वन का गिवन है, वन का आपको निकालना है, तो डिवीजन करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर वन का गिवन हो और मोर देन वन का पूछा जा रहा है तो मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और मोर देन वन का गिवन हो और वन का निकालना हो तो डिवीजन। देखिए, इस बात को मैं बता देता हूँ, ऐसे लिखिए। देखिए, गिवन मोर देन वन, मोर देन वन का गिवन हो, मोर देन वन का गिवन है, गिवन हो, और वन का पूछे, और वन का पूछे, तो क्या करना है, तो करना है डिवीजन। ठीक है ना, और वन का गिवन हो, वन का गिवन हो और मोर देन वन का पूछे, मोर देन वन का पूछे या पूछा जाए, तो क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। ये याद रखना है, ये डिवाइड करना है कब, डिवाइड और मल्टीप्लाई कब करना है, जब मोर देन वन का गिवन, जैसे कि आठ मतलब 8 पेन्स का कॉस्ट इतना गिवन है, वन का बताइए। तो ये क्या कर रहा है कि मोर देन वन का गिवन है और वन का पूछा जा रहा है। तो वन का जब पूछा जा रहा है, या ईच लिखाता है या वन लिखता है, तो आप उसको समझिए कि वन का आपसे पूछा जा रहा है। तो वैसे केस में आप डिवाइड करेंगे, और वन का गिवन हो कि कॉस्ट ऑफ ईच पेन या कॉस्ट ऑफ वन पेन, एंड जितना, एंड तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स, ऐसा पूछे, यानी मोर देन वन का पूछे, वन का गिवन हो और मोर देन वन का पूछे, तो ऐसे केस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 8 पैकेट्स, मोर देन वन का गिवन है, मतलब 8 पैकेट्स का मास गिवन है और आपसे वन का पूछा जा रहा है। तो मोर देन वन का गिवन हो और वन का पूछे तो डिवीजन होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टोटल यानी मास ऑफ 8 पैकेट्स, सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ 8 पैकेट्स, मास ऑफ 8 पैकेट्स इक्वल्स टू क्या है, 10 kg 600 ग्राम, 10 kg 600 ग्राम। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, मास ऑफ ईच पैकेट, यानी वन पैकेट, ईच बोले तो वन, ईच पैकेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 kg 10 kg 600 ग्राम डिवाइडेड बाय 8, इसको 8 से डिवाइड कीजिए। या तो 10 kg 600 ग्राम को आप क्या बोल सकते हैं, 10.6 kg बोल सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 8। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं, 10.6 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं, तो 29 का आपका आंसर आ जाता है 1.325 kg, 1.325 kg। इसका मतलब क्या है, 1 kg 325 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, तो बता ही दिया। 30, a rope of length 10 मीटर has been divided into 8 pieces of same length। रोप मीन्स होता है रस्सी, एक रस्सी है जो कि 10 मीटर का है, और उसको 8
सेम लेंथ में डिवाइड किया गया, 8 पीसेज में उसको डिवाइड किया गया, ऐसे ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, मान लेते रस्सी और इतना बड़ा था, 8 पीस, 1 2 3 4 5 6 7, 8 पीस में डिवाइड किया गया है और सबका सेम लेंथ है। ये पूरा कितना है, 10 मीटर का ये रस्सी है, 10 मीटर का। तो आपको ईच पीस का लेंथ बताना है। टोटल लेंथ ऑफ रोप लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ रोप लिखेंगे यहाँ पर, टोटल लेंथ ऑफ रोप इक्वल्स टू क्या है, 10 मीटर। तो लेंथ ऑफ ईच पीस क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ each piece इक्वल्स टू 10 मीटर डिवाइडेड बाई 8 करेंगे। तो 10 मीटर को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 1.25 मीटर, या इसको अगर मीटर सेंटीमीटर दोनों में बोलना चाहते हैं तो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा। तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी, और मैं बिल्कुल क्लासरूम स्टाइल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो और आज क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ, और अगले वीडियो में आप लोग सीखेंगे एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ। ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट्स है, इसमें नंबर को एस्टिमेट करना और राउंडिंग ऑफ यानी राउंड ऑफ करना सीखेंगे। तो आज क्लास को इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।